सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की शक्तियों पर पुनर्विचार को तैयार हो गया है। इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच का गठन भी कर दिया है। दरअसल जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसी को लेकर एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत, सीटी रवि कुमार और उज्जवल भुइया शामिल थे, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस सीटी रवि कुमार रिटायर हो गए। इसके बाद 6 मार्च को जब इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यों की बेंच के सामने आई तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह केस गलत तरीके से लिस्ट किया हुआ है और अब इस मामले में 3 जजों की नई बेंच बनाई गई है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पुनर्गठित पीठ 2022 के फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करेगी। मामले की सुनवाई 7 मई को दोपहर 2 बजे होगी। बता दें, जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती की ईडी की शक्तियों को सही ठहराया था, जिसके बाद कई याचिकाकर्ताओं ने फैसले पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि यह फैसला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की आशंका को जन्म देता है। वहीं अब पुनर्गठित पीठ यह तय करेगी कि उस फैसले की दोबारा समीक्षा की आवश्यकता है या नहीं। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने को लेकर सहमति जताई थी और कहा कि 2 पहलुओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसमें से एक पहलू प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट प्रदान नहीं करना और दूसरा निर्दोष होने की धारणा को उलटना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए एक खतरा है। कोर्ट ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा और साफ कर दिया कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2002 के कानून के तहत प्राधिकारी वास्तव में पुलिस अधिकारी नहीं थे और ईसीआईआर को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्राथमिकता के समान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति को ईसीआईआर की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है और अगर ईडी गिरफ्तारी के समय इसके लिए आधार बता दे तो यह पर्याप्त है। यह फैसला पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाने वाले व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं की तरफ से दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर आया है। विपक्ष अक्सर दावा करता है कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित देश के कई विपक्षी नेता इसी कानून के तहत जेल भेजे जा चुके हैं। हालांकि बाद में कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। ऐसे में अब जब 7 मई को सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा तो इस पर पूरे देश की नजरें भी टिकी रहेंगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई खासतौर पर सियासी दलों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को लेकर खुद सरकार ने ही कहा है कि ईडी ने नेताओं को गिरफ्तार तो किया लेकिन सजा नहीं दिला पाया। राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को सजा दिलाने के मामले में ईडी की सफलता की दर 1% भी नहीं है। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।